नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खोपड़ी का हंगामा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कड़ कड़ाक ई आ देश के जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर सक्सेना की प्रयोगशाला उनके निवास स्थान के ही एक हिस्से में थी। वे मानवता की भलाई के लिए दिन रात किसी न किसी प्रयोग में डूबे रहते थे। प्रोफेसर सक्सेना अविवाहित थे और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। अपने कार्य में मदद के लिए उन्होंने डॉक्टर चंद्र प्रकाश को रखा हुआ था और डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रोफेसर के निवास स्थान से 1 किलोमीटर दूर अपनी कोठी में रहता था। उसके परिवार में सिर्फ एक लड़की थी जिसका विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी का देहांत काफी साल पहले ही हो चुका था। एक दिन सुबह जब वो प्रयोगशाला जाने के लिए तैयार हो रहा था, यदि आज प्रोफेसर साहब ने रुपयों का इंतजाम कर दिया तो कमला बेटी के ससुराल वाले उसे फिर तंग नहीं करेंगे। साथ ही मैं ये भी साफ साफ कह दूंगा कि आगे मैं उनकी और कोई मांग पूरी नहीं कर सकूंगा। तभी ट्रिन ट्रिन। हेलो, डॉक्टर चंद्र प्रकाश स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी कमला बुरी तरह जल चुकी है और नेहरू हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ले रही है। इसके साथ ही दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिया गया। कहीं उसे उसके ससुराल वाले ने तो जरूर ऐसा ही हुआ होगा और उनकी आंखों के सामने वो दृश्य उभर आया। अगले पल वो अपनी गाड़ी में नेहरू हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। हे ईश्वर, मेरी बेटी की रक्षा करना। लगभग 15 मिनट पश्चात, सॉरी डॉक्टर, मैं आपकी बेटी को नहीं बचा सका। ओह नो, धीरज से काम लीजिए डॉक्टर। हमने इस संबंध में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाए उससे पहले आप एक बार अपनी बेटी को देख लें। पोस्टमार्टम से क्या होगा डॉक्टर? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरी बेटी को जलाकर मारा गया है। यदि आपकी बेटी को जलाकर मारा गया है तो पुलिस और कानून आपको अवश्य न्याय दिलाएंगे। नहीं, मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि कानून और इंसाफ को मेरी बेटी के धनवान एवं प्रभावशाली ससुराल वाले खरीद लेंगे। रोता हुआ डॉक्टर चंद्र प्रकाश ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया। मुझे अफसोस है मेरी बच्ची कि मैं उन दहेज के लोभियों के हाथों तुझे बलि का बकरा बनने से ना रोक सका। प्लीज अब हमें अपना कार्य करने दीजिए डॉक्टर चंद्र प्रकाश। तो तुम आ गए मेरी मदद करने, मेरी बेटी की लाश की चीरफाड़ करने। भाग जाओ यहां से, मैं अपनी बेटी की लाश को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। डॉक्टर चंद्र, होश में आइए प्लीज। आप पुलिस के काम में रोड़े ना अटकाएं। लेकिन डॉक्टर चंद्र प्रकाश पर तो पागलपन का दौरा पड़ चुका था। इस हादसे के 1 सप्ताह बाद एक रात। मेरा परीक्षण सफल रहा। ये आविष्कार मेरी सारी गरीबी दूर कर देगा। फिर मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश को इतनी दौलत दूंगा कि उसकी बेटी के ससुराल वालों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन ये डॉक्टर चंद्र प्रकाश 1 सप्ताह से कहां गायब है? लगता है रुपया ना मिलने की वजह से मुझसे नाराज हो गया है। खैर, मैं अभी फोन करके उसे ये खुशखबरी देता हूं। लेकिन तभी, रुक जाओ प्रोफेसर, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। कौन? सवाल मत करो। यदि भलाई चाहते हो तो अपने आविष्कार का फॉर्मूला मेरे हवाले कर दो, वरना हरगिज नहीं। मेरे इस आविष्कार के बदले मुझे सरकार से बेशुमार दौलत मिलेगी, जिसकी मुझे एवं मेरे असिस्टेंट को बहुत जरूरत है। नहीं, तुम्हारे आविष्कार की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है। बोलो, उसे मेरे हवाले करते हो या नहीं? ठहरो, मुझे तुम्हारी आवाज और चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ओह, कहीं तुम? अब देर करना ठीक नहीं। और
खचाक ई खचाक। फर्श पर गिरने के साथ ही प्रोफेसर के प्राण पखेरु उड़ गए और वो जटाधारी तेजी से प्रयोगशाला के सामान एवं गुप्त दरवाजों को उलटने पलटने लगा। फिर शीघ्र ही आहा, मिल गया फॉर्मूला। सुबह जब एक नौकर प्रोफेसर को कॉफी देने प्रयोगशाला में पहुंचा, छनाक है खून। सूचना पाकर इस चाकू और लाश को किसी ने छुआ तो नहीं? नहीं साहब। आवश्यक कार्रवाई एवं पूछताछ करने के पश्चात इंस्पेक्टर वर्मा प्रयोगशाला को सील करके वापस आ गया। कई दिनों की खोजबीन और जांच पड़ताल के बाद भी इंस्पेक्टर वर्मा किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। उफ, समझ में नहीं आता कातिल कौन है और उसने खून क्यों किया। ना तो चाकू पर उंगलियों के निशान है और ना ही ये पता लगा है कि प्रोफेसर आजकल किस फॉर्मूले पर कार्य कर रहे थे और उनका सहायक तो अपनी बेटी की मौत के सदमे से पहले ही पागल हो गया है। और प्रोफेसर सक्सेना की हत्या के 3 महीने बाद चल शैतान खोपड़ी, अपने शैतान भक्त आका बाबा भैरवनाथ के प्रथम अभियान के लिए तैयार हो जा। आज तुझे एसीपी शिव वर्मा एवं उसके परिवार का नामो निशान मिटा देना है। कहने के साथ ही खट खट सू सू सी फिर सू। रात के अंधकार में उस शैतान खोपड़ी को कोई नहीं देख सकता था, लेकिन फिर खट परिणाम स्वरूप और जल्द ही पुलिस एसीपी शिव शर्मा की कोठी पर। अरे वो देखो, एक भयानक खोपड़ी। ओह, वो तो इसी ओर आ रही है। ये जरूर यहां कोई गड़बड़ करेगी। फायर करो। धाए धाए। बाप रे, इस पर तो गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये निश्चित रूप से किसी प्रेत की खोपड़ी है। भागो। दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन कड़क उधर भीतर एसीपी शर्मा एवं उसका परिवार गोलियों के धमाके एवं चीखों की आवाज से जागकर ड्राइंग रूम में पहुंच चुका था। ये फायरिंग की आवाज कैसी थी डैडी? और वो चीख? मुझे तो डर लग रहा है जी। इसमें डरने की क्या बात है? ठहरो, मैं बाहर जाकर देखता हूं। तभी छन छनाक है। हे भगवान, धाए धाए। मैं शैतान खोपड़ी हूं, मुझ पर फायरिंग का कोई असर नहीं होता। कुत्ते, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर धाए धाए। ओह नहीं। एसीपी शर्मा ने अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन खचाक नहीं। अगले पल तुम में से आज कोई जीवित नहीं बचेगा। कड़क बचाओ मम्मी। उन तीनों को जलाने के बाद शैतान खोपड़ी कोठी से बाहर निकली और कड़क मैं शैतान खोपड़ी हूं। हे भगवान, उफ, लगता है वो कोई प्रेत है। अरे कोई पुलिस को फोन करो। इस घटना के 2 दिन बाद शैतान खोपड़ी एक रात एक बैंक के सामने प्रकट हुई। मैं शैतान खोपड़ी हूं। धाए धाए। फिर उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन कड़क अगले पल सू कड़क। तभी शैतान खोपड़ी ने अपना काम कर दिया। अब चलो अपना काम निपटाएं। जल्दी से जल्दी पूरे बैंक को साफ कर दो। और लगभग 10 मिनट बाद फिर वे आनन फानन में अपनी वैन में सवार हुए और इसी तरह 15-20 दिनों में एक के बाद एक राजनगर के दर्जनों बैंक लूट गए। कड़क। फिर राजनगर में हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया और ये हत्याएं सिर्फ शहर के प्रतिष्ठित लोगों की ही नहीं, खचाक
बल्कि बड़े बड़े नेताओं की भी हो रही थी। कड़ कड़ाक इन सरेआम हत्याओं और लूटपाट की घटनाओं ने पूरे राजनगर को हिलाकर रख दिया। मैं पूछता हूं, आखिर वो शैतान खोपड़ी है क्या भला? अभी तक उसे नष्ट क्यों नहीं किया गया? दैनिक जागरण। ओजस्वी नेता कमलनाथ की शैतान खोपड़ी द्वारा निर्मम हत्या। और 3 माह पूरे होते होते राजनगर में मानो जलजला सा आ गया। कड़ कड़ाक आ शैतान के पुजारी भगदड़ और अफरा तफरी का लाभ उठाकर उस बाजार को लूटकर फरार हो जाते। पुलिस लाख सिर पटकने के बाद भी ना तो शैतान खोपड़ी को नष्ट करने में सफल हो पाई थी और ना ही उन लुटेरों को पकड़ पाई थी, जबकि शैतान का पुजारी भैरवनाथ बहुत प्रसन्न था। लो, ये सब धन तुम लोग आपस में बांट लो। शैतान के पुजारी बाबा भैरवनाथ की जय। तभी एक नौजवान साधु ने उस कमरे में प्रवेश किया। बाबा, हमारे विदेशी अकाओं ने पैगाम भेजा है कि वे आपके कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि वे राजनगर की तरह पूरे हिंदुस्तान में खून का सैलाब देखना चाहते हैं। हम उनकी ये इच्छा एक दिन अवश्य पूरी करेंगे। कल सफेद मठ में कुछ विदेशी एजेंट हमसे मिलने आ रहे हैं। तुम लोग भी उनकी आगवानी के लिए वहां तैयार रहना। जो आज्ञा बाबा। उधर राजधानी के एक शानदार कोठी के भीतर शाम के समय मैं तुम दोनों को राजनगर केवल शैतान खोपड़ी से निपटने के लिए ही नहीं भेज रहा हूं, बल्कि वहां तुम्हें प्रोफेसर सक्सेना का मर्डर केस भी सॉल्व करना है। साथ ही ये भी पता लगाना है कि वो कौन सा आविष्कार कर रहे थे और उन्होंने उसे पूरा कर लिया था या नहीं। और उसी शाम राम रहीम पूरी तैयारी के साथ राजनगर की ओर उड़ान भर गए। राम भैया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शैतान खोपड़ी का आविष्कार प्रोफेसर सक्सेना ने ही किया हो और वे उसके द्वारा इस ढंग से धन पैदा कर रहे हो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्रोफेसर का तो मर्डर हो चुका है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर सक्सेना ने अपने किसी हमशक्ल का खून करके उसे अपनी प्रयोगशाला में छोड़ दिया हो, ताकि पुलिस और सरकार गुमराह हो जाए और वो आराम से किसी और रूप में अपने आविष्कार द्वारा खूब धन पैदा कर सके। क्योंकि चीफ के अनुसार प्रोफेसर इस आविष्कार के चक्कर में लगभग कंगाल हो चुके थे और ऐसी हालत में उनके लिए पैसा बटोरने का इससे बढ़िया और कौन सा तरीका हो सकता है? सोची तो तुमने दूर की है, लेकिन असलियत का पता तो वहां पहुंचते पर ही लगेगा। लगभग 2 घंटे के बाद राजनगर पहुंचकर वे कमिश्नर सहाय की कोठी पर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया था। आज रात तुम दोनों यहीं रुको, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारा निवास स्थान दिखा दूंगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझें। अगले दिन सफेद मठ में। हाँ तो भक्तजनों, समस्त इंद्रियों में आत्मा ही प्रधान होती है। अगर हम लोग अपनी आत्मा को अच्छे कर्मों में लगा दें तो वो हमें एक दिन परमात्मा से मिला देगी। तब हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और हम। तभी एक शिष्य ने आकर बाबा भैरवनाथ के कान में कुछ कहा। ठीक है, तुम उन्हें विशेष कक्ष में बैठाओ, हम अभी आते हैं। उसके जाने के बाद भक्तजनों, आज का प्रवचन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बाबा भैरवनाथ की जय जय। इधर पुलिस कमिश्नर सहाय राम रहीम को नाश्ता आदि कराने के बाद अपनी कार में बिठाकर एक सुंदर से बंगले में ले गए। ये है वो बंगला जो मैंने तुम्हारे रहने के लिए चुना है। अति सुंदर। इंस्पेक्टर वर्मा केस की फाइल लेकर अभी आता ही होगा। शहर के हालात बहुत खराब हैं। अब मैं चलता हूँ, मेरा ऑफिस में मौजूद रहना बहुत जरूरी है। जी, बेहतर है। लगभग 10 मिनट बाद आप लोग इस फाइल का अध्ययन कीजिए, तब तक मैं अपने इलाके का एक दौरा लगा आता हूँ, फिर आराम से बातें होगी। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उधर सफेद मठ के एक तहखाने में बाबा भैरवनाथ, हमारे आकाओं ने यह तस्वीरें आपके लिए विशेष रूप से भेजी है। इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। ये हिंदुस्तान की मशहूर जासूस जोड़ी राम रहीम की तस्वीर है।
आपको इन दोनों के सिर जल्द से जल्द कलम करने हैं। इस काम के लिए हमारे आकाओं ने आपकी सेवा में पूरे 50 लाख भेजे हैं। लीजिए, संभालिए। वाह! शैतान खोपड़ी जल्द से जल्द इन दोनों की खोपड़ियां तुम्हारे आकाओं के कदमों पर डाल देगी। जय शैतान बाबा की, जय शैतान बाबा की। उसके बाद दोनों विदेशी चले गए। तभी बाबा की जय हो। क्या खबर लाए हो जेबा? राजधानी से अभी अभी संदेश आया है कि राम रहीम नाम के 2 जासूस प्रोफेसर सक्सेना के मर्डर केस एवं शैतान की खोपड़ी के बारे में छानबीन करने राजनगर पहुंच चुके हैं। तो शिकार खुद ही शेर की मार्ग में आ पहुंचे हैं। जेबा, कन्हाई, शेरा, तुम तीनों उन दोनों के बारे में मालूम करके मुझे वॉइस ट्रांसमीटर पर खबर करो कि वे कहाँ ठहरे हुए हैं। जो आज्ञा बाबा। और राज सिंह, तुम अखबार में ये सूचना छपवा दो कि हम कुछ समय के लिए अज्ञात समाधि पर जा रहे हैं, ताकि कल से कोई भी इस मठ में हमारे दर्शनों के लिए ना आए। जो आज्ञा बाबा। और सब ध्यान रखना, अब हम कुछ समय के लिए यहाँ नहीं आएंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रांसमीटर द्वारा ही आपस में संपर्क करेंगे। समझ गए? जी बाबा। उसके बाद सभी एक एक करके मठ से बाहर निकल गए। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।